नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को कितना ज्यादा इंक्रीज कर दिया, कितने ज्यादा परसेंटेज से। और आज इस वाली वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी स्कीम बताऊंगा। इस स्कीम ने फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड को बवंडर में कन्वर्ट कर दिया। इतना ज्यादा फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट गिरी, इतने ज्यादा लोगों की जॉब्स गई और कितना ज्यादा इकोनॉमी में इफेक्ट आया। आज वाली वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। The White House says the ball is in China's court when it comes to fixing the tariff war between Washington and Beijing. Earlier, Beijing said it had ordered the country's airlines to suspend deliveries of Boeing aircraft in response to the Trump administration's imposition of massive tariffs on Chinese goods. China's top 3 airlines had expected to take delivery of almost 200 Boeing jets. जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अभी करेंटली प्रेसिडेंट है यूएसए के, और उन्होंने फ्रेंड्स जो टैरिफ टैक्स है वो 90 से ज्यादा कंट्रियों पे लगाए। और उस टैरिफ टैक्स से फ्रेंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट आया, स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट आया, लोकल जॉब्स पे इफेक्ट आया, एंड बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी मिनिमल चीजें हैं जिस पे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स इफेक्ट आया। और फ्रेंड्स आज इस वाली वीडियो में मैं आपको टैरिफ टैक्स बताऊंगा और टैरिफ टैक्स कैसे हमारी पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक प्रेसिडेंट ने पूरे वर्ल्ड को आज हिला के रख दिया। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि ये टैरिफ टैक्स क्या होता है। फ्रेंड्स जो टैरिफ टैक्स होता है ना, वो एक टाइप का टैक्स होता है जो कि किसी भी आर्टिकल पे लगता है जब वो किसी और कंट्री से इंपोर्ट होके आती है। ठीक है, ये होता है टैरिफ टैक्स। फ्रेंड्स जो टैरिफ टैक्स होता है वो एक टाइप का रेवेन्यू सोर्स ही होता है गवर्नमेंट के लिए। जो टैरिफ टैक्स होता है हम उसको कस्टम ड्यूटी टैक्स भी मान सकते हैं। ओके, और जो ये होता है ये गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल रेवेन्यू होता है। फ्रेंड्स ये है पहला। उसके बाद अब मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरे में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो लोकल जॉब्स होती हैं वो फ्लरिश करती हैं। फ्रेंड्स कैसे? फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं अभी इंडिया में रह रहा हूँ और इंडिया में एक इम्पोर्टेड टी शर्ट आती है जो कि है टोटल 4000 की। उस पर टैरिफ टैक्स अगर हमने लगाया 20 से 25% अप्रोक्सीमेट लगता है एक टी शर्ट के लिए। ठीक है, तो वो टी शर्ट मेरे को मिली 9000 की। बट वही सेम टी शर्ट बिना टैरिफ टैक्स के फ्रेंड्स मेरे को कितने की मिलेगी मार्केट में? 4000 की। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली जो सस्ती वाली टी शर्ट होगी जिसपे टैरिफ टैक्स नहीं लगा रहेगा मैं उसी को ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, और वो मेरे लिए ऑब्वियसली सूटेबल भी होगा, मेरी जो पॉकेट होगी वो हैप्पी रहेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स मैं उसी को चूज करूंगा क्योंकि उस पर टैरिफ टैक्स नहीं लगा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप साउथ कोरिया को तो जानते ही होंगे। 1900s में फ्रेंड्स साउथ कोरिया एक टाइप की ऐसी कंट्री थी जहां पे एग्रीकल्चर बहुत होता था। बट फ्रेंड्स वहां के जो फार्मर्स थे वो टेक्नोलॉजी से नहीं अडेप्ट अपने को कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स जितने भी टूल्स आते थे और जितने भी फ्रेंड्स हमारे ग्रेन्स आते थे उनको जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, उनसे इंपोर्ट करवाया जाता था। जैसे फ्रेंड्स हो गए पल्सेस हो गई, मेज हो गई, व्हीट हो गई, एंड जितने भी एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं, जितने भी इंप्लीमेंट्स होते हैं, उनको इन सब कंट्रियों से इनको मंगवाया जाता था, स्पेशली वियतनाम। तो फ्रेंड्स जब साउथ कोरिया ने इन पे टैरिफ टैक्सेस लगाना शुरू किए तो जो वहाँ की फार्मर का जो वहाँ पे लोग थे जो फार्मिंग में थे उनको समझ में आया। उन्होंने फ्रेंड्स क्या किया, जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको उन्होंने यूज करना सीखा। और आज फ्रेंड्स जो साउथ कोरिया है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा है। और धीरे धीरे फिर साउथ कोरिया ने उन टैरिफ टैक्सेस को हटाने लगे। तो फ्रेंड्स इससे पता चलता है कि जो लोकल जॉब्स है वो आराम से फ्लरिश करती है। तो जो गवर्नमेंट फ्रेंड्स हमेशा चाहेगी कि जो लोकल जॉब्स होंगी वो हमेशा फ्लरिश हो। अब फ्रेंड्स हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि कैसे ये चीज इफेक्ट कर रही है पूरे वर्ल्ड को। फ्रेंड्स 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में प्रेसिडेंशियल टैरिफ्स को इंट्रोड्यूस करवाया और इसमें फ्रेंड्स 90 से ज्यादा कंट्रीज पे फ्रेंड्स इन्होंने टैरिफ के टैक्सेस लगाने लगे। क्योंकि फ्रेंड्स जब जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर है, तो रिपब्लिकन पार्टी से पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे जो बाइडेन। तो वो हमेशा सोचते थे कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो अमेरिका को बड़ा थ्रेट कर रही हैं। तो उन्होंने फ्रेंड्स क्या किया कि जो एक टाइप का
टेरिफ टैक्सेस होते हैं फ्रेंड्स, उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कंट्री जितने भी कंट्रीज है उस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं आईफोन ले रहा हूं, तो उस आईफोन पे फ्रेंड्स 15% तक टेरिफ टैक्स रहेगा। अगर फ्रेंड्स कोई भी सस्ता आर्टिकल है तो उस पर टेरिफ टैक्सेस ज्यादा लगेंगे, और जो महंगा आर्टिकल है उस पर टेरिफ टैक्स कम लगेंगे, क्योंकि वो तो भाई पहले से ही महंगा है ना। तो फ्रेंड्स उन्होंने जब फ्रेंड्स जैसे ही टैरिफ को इंट्रोड्यूस किया, जैसे ही उन्होंने बताया कि वो किस किस कंट्रियों पे डालेंगे अपने टैरिफ टैक्सेस, तभी फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट पे एक टाइप स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई, और वैल्यू बढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, भाई कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, है ना। और इसके रिस्पॉन्स में फ्रेंड्स बहुत सारी कंट्रियां तो ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के फ्रेंड्स जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो यूएसए से आते हैं, क्योंकि हर कंट्री फ्रेंड्स सोचती है कि वो हर कंट्री से इंटरलिंक्ड हो और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हर कंट्री मंगवाए। और फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने इन रिस्पॉन्स अपने भी टैरिफ टैक्सेस को बढ़ाया, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गई, चाइना। मैं आपको अभी एक स्टोरी बता दूं चाइना पे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जब टैरिफ टैक्सेस को इन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डाला, तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया कि चाइना पे सबसे ज्यादा इन्होंने टैरिफ लगाया अप टू 67%, और चाइना ने इसके रिस्पॉन्स पे 67% और लगा दिया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि भाई तुम्हें ये अपने टैरिफ टैक्सेस हटाने हैं, बट चाइना ने नहीं सुनी, और जी जिनपिंग ने बोला कि हम इतने ही टैरिफ टैक्सेस को रखेंगे। तो इन रिस्पॉन्स फिर क्या किया गया कि फ्रेंड्स जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इसको 120% तक डाला, और उससे फ्रेंड्स ये बताया जाता है कि चाइना का बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ। बट जो शी जिनपिंग है, वो जो चाइना के प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स, वो मानने के लिए रेडी नहीं है। और फ्रेंड्स जो टैरिफ टैक्सेस है वो ऐसे टैक्सेस है ना फ्रेंड्स जो पूरी वर्ल्ड को आज इफेक्ट कर दें। फ्रेंड्स आपको पता है मिस्टर बीस्ट ने अपने एक ट्वीट में बोला कि जो वो कोकोआ नट्स यूज करते हैं और जो चॉकलेट यूज करते हैं वो फ्रेंड्स आती है अफ्रीका से, बट जब टैरिफ टैक्सेस बढ़ गए तो इन चॉकलेट को बनाने का फ्रेंड्स जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। जो नॉर्मली जो फ्रेंड्स फीस्टेबल्स है वो अप्रोक्सीमेट $2 की आती है, बट फिर टैरिफ के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारी ये चॉकलेट होगी वो $5 से $6 की आएगी। मतलब आप इमेजिन कर सकते कितनी बहुत महंगी आएगी फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स जब जो हमारी जितने भी प्राइजेस है जब वो बढ़ेंगी, तो उससे फ्रेंड्स क्या होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं, है ना, वो उनके जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं बिकेंगे, और धीरे धीरे फ्रेंड्स क्या होगी जितनी भी कंपनीज हैं वो धीरे धीरे डाउनफॉल करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली 10% ऑफ टैरिफ टैक्स मैकडोनल्ड आइलैंड पे भी लगाया। जो मैकडोनल्ड आइलैंड है फ्रेंड्स वो एक आइलैंड है, बहुत ही रिमोट आइलैंड है जो कि अंटार्कटिका में सिचुएटेड है, और इससे 10 साल से किसी ने आना जाना नहीं किया है। बट आप सोचिए फ्रेंड्स जिस पे कोई इनहैबिटेंट नहीं है, जिस पे कोई ह्यूमन रहता नहीं है, उस पे भी इन्होंने 10% टैरिफ टैक्स लगा दिए। और फ्रेंड्स ये रेगुलर टैरिफ टैक्सेस को क्या कर रहे बदलते रहे, तो कोई समझ नहीं पा रहे कि भाई ये स्टैटिक टैक्स ये स्टैटिक रहेगा, मतलब ये ऐसे इनको बदल दे जैसे ये फ्रेंड्स एक टॉय गेम हो। बट फ्रेंड्स ये आगे चल के वर्ल्ड को बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हार्म दे सकता है। आपको पता है फ्रेंड्स जो टैरिफ टैक्सेस है उनको सबसे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन ने ही बोला था कि हम टैरिफ टैक्सेस को रखेंगे यूएसए में। जब वो पहले प्रेसिडेंट बने यूएसए के, तो उन्होंने क्या बोला कि हम टैरिफ टैक्सेस को रखेंगे, और वो फ्रेंड्स उस टाइम रिपब्लिकन पार्टी के पार्ट थे, और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी रिपब्लिकन पार्टी के भी पार्ट है। तो वो जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना फादर मानते एक टाइप से। आप सोच रहे हैं फादर क्यों भाई, इतने हमने टैरिफ टैक्सेस लगा दी, इतनी गवर्नमेंट को लॉस हो ही रही है ना। और इसके रिस्पॉन्स में फ्रेंड्स बहुत सारी कंपनियों के उस टाइम डाउनफॉल शुरू होने लगे। ओके फ्रेंड्स, और अभी जो मार्केट है वो थोड़ी थोड़ी इंप्रूव कर रही है। फ्रेंड्स अगर हमने टैरिफ टैक्स को एज सून एज पॉसिबल नहीं हटाया तो इससे बहुत ज़्यादा आगे बहुत सारा हमें इकोनॉमिक क्रैश देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स आज की वाली वीडियो में इतना ही। टैरिफ टैक्सेस को जान के आपको कैसा लगेगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।